जो एक भी पैसा नहीं लेते, ना अपने विधायक, ना प्रोटोकॉल भी आपके जो रहते हैं उन सबको फॉलो होते हैं, ना सैलरी, ना मंत्री पद की जो सुविधा है वो नहीं, इवन सर्किट हाउस तक का पैसा भी खुद पे करते हैं। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? राजनीति एक सेवा का पाठ है। यह भी सच्चाई है कि जीवन है तो जीविका चाहिए, और जीविका के लिए मेरा मानना है कि या तो खेती करिए, या तो नौकरी करिए, या तो व्यापार करिए। जो आदमी खेती नहीं कर रहा है, नौकरी नहीं कर रहा है, व्यापार नहीं कर रहा है, अगर वो राजनीति में है तो कुछ और करेगा फिर वो। इसलिए मेरा मानना है कि हर आदमी को जो राजनीति में आगे आ रहा है उसको स्वाभिमान के साथ ये स्वीकार करना चाहिए कि मैं खेती करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ। तो मेरे पिताजी ने कहा था कि राजनीति से किसी प्रकार का पैसा नहीं आना चाहिए। जब मैं विधायक बना 12 में तो पिताजी का देहांत हो चुका था। तो मेरे को लगा मेरे पिताजी के प्रति श्रद्धांजलि यही है कि किसी प्रकार का पैसा नहीं आना चाहिए, तो उसमें वेतन भी आता है। तो मैंने संकल्प लिया कि मैं वेतन भी नहीं लूँगा। हाँ, मैं आज भी अपना व्यापार करता हूँ। घंटा 2 घंटा जो बच्चे व्यापार देखते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ और उसको देखता हूँ, वही मेरी जीविका है। राजनीति एक सेवा का पाठ है। अगर हम यहाँ पर इनकम के लिए आ रहे हैं तो हमें छोड़ना चाहिए उसको। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो लोग सिर्फ राजनीति में पैसे के लिए ही आते हैं? एक बात स्पष्ट है, जीवन है तो मृत्यु है। हम कहीं चले जाए, लोग भ्रम पाल रखे हैं कि मैं बड़े से बड़े कोठी में रहूँगा तो लोग कहेंगे वाह बड़ा आदमी है। ये नहीं कहने वाले हैं। बाहरवा निकलेंगे जब खाने पीने के बाद तो बड़ा चोर आदमी है, यही कहने वाले हैं। तो आप तय करो कि आपकी इमेज कैसे बननी चाहिए, आप तय करिए। राजनीति करने वालों से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग की विधानसभा में मैं तीसरी बार लगातार MLA हूँ। प्रभु कृपा से, माता रानी की कृपा से हर साल मेरी वोट बढ़ती जा रही है। हमसे जनता उम्मीद नहीं करती है कि हमको आप मंत्री चाय पिला दीजिए। उनको पता है कि जब ये चाय नहीं पीते हैं तो हम इसे चाय नहीं पी लेंगे। कुछ तहसीलों के अंदर बैठने की व्यवस्थाएं कमज़ोर हैं अधिकारियों की, जीर्णोद्धार का बहुत बड़ा एक। मैंने अभी कल के समीक्षा में चित्रकूट किया था, परसों चित्रकूट का तो प्रयागराज गया था। आज यहाँ करने के बाद फिर जा रहा हूँ कानपुर का बैठक लूँगा। हर मंडल से मैंने कहा कि जिसके यहाँ पर अच्छी व्यवस्था नहीं है, सारे लोग अपने अपने बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव भेजें। सभी बिल्डिंग में मेरा मानना है कि प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट यह रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है। लोग स्वतः हमारे पास टैक्स देने के लिए आते हैं स्टाम्प के रूप में। जब टैक्स देने आ रहे हैं तो बेसिक सुविधा वहाँ अच्छी होनी चाहिए। मैं करवा रहा हूँ। एक लास्ट सवाल छोटा सा आपसे, जहाँ पर भी आबादी है 143 लागू है, उसके बाद भी बहुत सारे मुकदमे रेवेन्यू कोर्ट में चलते रहते हैं। ये काफ़ी 20 साल 15 साल तक केस चलता है, फिर निकल के आता नतीजा कि वहाँ पे पैमाइश हो नहीं सकती। इस तरीके का एक कानून हम और बनाने जा रहे हैं जल्दी, क्योंकि अभी कानून जो बन रहा है तो उसको नहीं बोलना चाहिए। मैं केवल उसको आपको इशारे में बता रहा हूँ। माना कि इनके दादाजी 3 भाई थे, 2 भाई थे। एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी में दादाजी के भाई बांटे नहीं आपस में। फिर इनके पिताजी आ गए, दादाजी 4 भाई थे, पिताजी लोग 12 भाई हो गए तो 12 हिस्सा लग गया। अब इन 12 के बच्चे हो गए, 24 हो गए, 24 हिस्सा लग गया। अगर ये चाहते हैं कि आज के डेट में मैंने सेटलमेंट करता हूँ तो इनके पास 2 ऑप्शन है। ये जाते हैं तहसील के अंदर और एक मुकदमा करते हैं कि हम 24 भाई हैं पट्टेदारों के, हम आपस में ये चीज़ तय कर रहे हैं। तो हमें एक कुटुंब का बनता है रजिस्टर, फिर तहसील में जाकर बयान होता है। बयान करते करते सबका बयान होने के बाद तब बढ़ता है, टाइम लगता है। पार्ट B क्या होता है कि चले जाते हैं सिविल कोर्ट में कि हम 3 जनरेशन के ये लोग बच्चे हैं, हम आपस में ये तय कर रहे हैं कि ये पूरब में जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, ये उत्तर में जाएंगे, हारेंगे। तो वहाँ भी आज वकील साहब नहीं, आज हड़ताल है, टाइम लगता है। और लंबे कार से आज 17-18% मुकदमे केवल पारिवारिक हैं। हम सब विचार कर रहे हैं कि जल्द ही इस पर कि सीधे यह पूरे परिवार 24 बच्चे आ गए, या उनके बच्चे या उनके पत्नी जो भी आते हैं विदिन 5 मिनट में रजिस्ट्री ऑफिस में आएंगे। यहाँ भी हम अभी आज के डेट में सेटलमेंट को हम जब कराते हैं रजिस्टर तो हमारा सर्किल रेट का स्टाम्प लगता है। अब ये लोग आपस में बेच नहीं रहे हैं, केवल आपस सेटलमेंट कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिस क्या होता है 7% स्टाम्प का, हम उसको भी लेके आ रहे हैं। केवल 5,000 रुपये में आइए और सारे परिवार के लोग यहीं पर रजिस्टर करा लीजिए और आपका नाम चढ़ जाएगा।